नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। अभी बीएससी सेकंड सेमेस्टर और बीएससी बीएड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो उन सभी क्लासेस के लिए, चाहे वो इंटीग्रेटेड क्लासेस हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जल्द ही अपलोड करेंगे। और बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जो वीडियोज़ हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो हम अपलोड कर रहे हैं। 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, यूनिट फर्स्ट और सेकंड पेपर फर्स्ट के लिए, और पेपर फर्स्ट के बाकी के 3 यूनिट के वीडियो 3 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज इस एक वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। तो आपका पहला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ध्यानपूर्वक ये पूरी वीडियो देखते हैं तो इनके अंदर जो क्वेश्चन बताए गए हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन आप तैयार भी करेंगे अच्छे तरीके से तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। क्योंकि हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बताए हैं सभी क्लासेस के लिए पिछले 3-4 वर्षों से, जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है क्वेश्चंस बताने का तरीका जो है वो इस तरीके का है कि उसमें आर पार की एक तरीके से बात नहीं होती कि भैया तो आर होगा या पार होगा, पार ही होगा। यानी आप उसमें फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम बाकी की तरह ऐसे क्वेश्चन नहीं बताते कि ये आ जाएगा तो आप पास हो जाएंगे, नहीं आएगा तो आप फेल हो सकते हैं। फेल होने का कोई चांस नहीं है इस चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ते हो तो। परसेंट थोड़े कम आ सकते हैं अगर आपके किस्मत थोड़ी ख़राब हो, क्वेश्चन अगर कम अटैम्प्ट होते हैं, कम आते हैं, लेकिन आप अच्छे से पास हो जाएंगे, नंबर भी बढ़ जाएंगे। सिर्फ हमारे क्वेश्चंस के माध्यमों से ही विद्यार्थियों ने जो कभी कॉलेज ही नहीं गए हैं 70% भी अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। और बाकी विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं एग्ज़ाम होने के बाद, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पढ़ के एनालिसिस कर सकते हैं। तो सिर्फ क्वेश्चंस को देख के स्क्रीनशॉट लेके आप उनको याद कर लें, इतना काफ़ी नहीं है। क्वेश्चंस तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है, कैसे उनको तैयार करना है। उस तरीके से तुम याद करोगे तो अच्छे अंक तुम्हारे आएंगे। अगर तुमको नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो, तुमको टॉपिक्स नहीं मिले, तो इंस्टाग्राम पे वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से ही हमारी आईडी है, वहाँ पे आप फॉलो करके और मैसेज कर सकते हैं। कुछ नाम मात्र की फ़ीस के साथ आपको पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में इधर उधर भागना न पड़े, अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट ऑक्सीडेशन एंड वेव की यूनिट 3, 4 और 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल भी वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से है, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए के अंदर आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस पूछ लिया, ठीक है, कोई डेफिनेशन पूछ ली, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर मैं इंग्लिश में मैंने क्वेश्चंस को लिखा है, हिंदी के अंदर मैं इनको कन्वर्ट करके भी आपको बताऊंगा, जिससे हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हमारे हैं उनको परेशानी ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑस्किटो इम्पिडेंस, यानी ध्वनिक प्रतिबाधा इसे कहते हैं। ध्वनिक प्रतिबाधा क्या होती है, इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। फिर है बीट्स। बीट्स यानी कि होते हैं विस्पंद। विस्पंद किसे कहते हैं। इसके अलावा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको तुमको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है इंटेंसिटी एंड लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी ध्वनि जो है उसकी तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है, ठीक है। फिर है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी ध्वनि है, साउंड है, उसका रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है और उसका डिफ्रैक्शन कैसे होता है, यानी विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। इन तीनों की आपको डेफिनेशन एक तो याद रखनी है कि विवर्तन क्या है ध्वनि का, परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। और इस पे डिटेल क्वेश्चन भी आते हैं जो हम सेक्शन बी और सी में आपको बताएंगे। तो आपको टॉपिक तो एक ही तैयार करना है। छोटे क्वेश्चन उसके पूछे जाएँ तो सेक्शन ए में कर दो, बड़े क्वेश्चन पूछे जाएँ तो सेक्शन बी और सी में कर दीजिए। टॉपिक आपको वही तैयार करना है। फिर है नोड और एंटी नोड। देखिए आपने पढ़ी होंगी 11th क्लास में पढ़ा होगा, आर्गन पाइप वगैरह, बंद आर्गन पाइप है, क्लोज पाइप है, ओपन पाइप है, उसमें कुछ फ्रिक्वेंसीज होती हैं। वो फ्रिक्वेंसी ऑड इवन रेशियो में होती हैं, जैसे सम विषम सन्नादियाँ उन्हें बोलते हैं। तो इनके अंदर जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होता है उसे नोड बोलते हैं, और जहाँ पे मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड उसे हम एंटी नोड बोलते हैं। तो ये नोड एंटी नोड क्या होते हैं। फिर एक है पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग सदिश क्या होता है, ये आपको ध्रुवण वाले यूनिट में मिल जाएगा, पोलराइजेशन वाले में।
फिर है फ्रेस्नल रिलेशन, फ्रेनल रिलेशन आप कह सकते हैं, फ्रेनल रिलेशन, फ्रेनल संबंध। फिर है अल्ट्रासोनिक और स्टेशनरी वेव, यानी अल्ट्रासोनिक हम किसे बोलेंगे, यानी कि प्रासरवीय तरंग किसे कहते हैं, और अप्रगामी तरंगे किसे कहते हैं, यानी जो तरंगे अप्रगामी होती हैं, स्टेशनरी होती हैं, स्टैंडिंग, वो किसे कहते हैं। तो देखो थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो जो अप्रगामी तरंगे हैं, स्टेशनरी वेव हैं, वो एनर्जी का प्रोपगेशन नहीं करती हैं, उन्हें बोलते हैं। फिर एक है एचओ, एचओ यानी प्रतिध्वनि, ठीक है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, ये आप थोड़ी सी डेफिनेशन याद रखें। और एक पॉइंट है इम्पीडेंस मैचिंग, यानी प्रतिबाधा सुमेलन, ठीक है, इम्पीडेंस को मैच करना। ये कुछ पॉइंट्स आपके पास हैं सेक्शन ए के लिए, और इनमें से आपके इन तीनों यूनिट के जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे जितने आपको बताए हैं, तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब मैं सेक्शन बी और जो आपका सेक्शन सी है उसके क्वेश्चन आपको कंबाइंड ही बता रहा हूँ। कंबाइंड बताने का मतलब है कि ये जो आपकी यूनिट है 3, 4, 5, ये थ्योरेटिकल यूनिट है, इसमें मतलब वेव वगैरह के बारे में थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका सेक्शन सी में आएगा, पर्टिकुलर टॉपिक सेक्शन बी में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बी वाले क्वेश्चन उठा के सी में दे देते हैं, सी वाले क्वेश्चन उठा के बी में, यानी वो एक जैसा ही है। तो आपको सिर्फ वो टॉपिक तैयार करने हैं, वो टॉपिक बी में पूछें तो बी में कर दो, उसी को सी में पूछा जाए तो सी के लिए तैयार कर दो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन बी और सी के लिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस एंड डिटेक्टेड, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं और कैसे उसका डिटेक्शन होता है, यानी जो प्रासरवीय ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि है, उसका उत्पादन और संसूचन कैसे करते हैं। फिर है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, यानी कि जो आपका ध्वनि का अपवर्तन है वो कैसे होता है, उसकी प्रोसेस और उसका फॉर्मूला बनाना, ड्राइव करना, एक्सप्रेशन एक अपना कन्वर्ट करके बनाना, ये आपको टॉपिक तैयार करना है। फिर है ट्रांसवर्स वेव फॉर्मूला फॉर स्ट्रिंग एंड रोड, यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, उसका फॉर्मूला आपको बनाना है वेलोसिटी का, एक स्ट्रिंग के लिए और एक रोड के लिए। दो टॉपिक हैं, एक बार स्ट्रिंग एक बार रोड, यानी एक छड़ है उसके लिए ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला कैसे तैयार होगा, और एक स्ट्रिंग, ठीक है, एक डोरी, इन दोनों के लिए आपको तैयार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक रिलेशन है जिसे हम प्रूफ करते हैं, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के अंदर आपको रिलेशन ये मिलेगा, यानी अगर आप नोट्स वगैरह में कहीं ढूंढेंगे तो आप ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का जो टॉपिक है उसमें आपको ही मिलेगा। ये है 1/vg, vg मतलब होता है ग्रुप वेलोसिटी, इक्वल है 1/vp, p मतलब यहाँ पे होता है फेज वेलोसिटी। और हो सकता है यहाँ पे सिर्फ v लिखा हो, सिर्फ v का मतलब भी फेज वेलोसिटी से ही होगा, यानी जो वेव की वेलोसिटी उसी फेज वेलोसिटी बोलते हैं। माइनस लैम्डा बाय सी, इसके आगे है माइनस लैम्डा बाय सी, यानी वेवलेंथ अपॉन लाइट स्पीड, और डी म्यू बाय डी लैम्डा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन यहाँ पे वेवलेंथ का डिफरेंस है। ये रिलेशन है जो आपको निकालना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये सेक्शन सी में आ जाए, सेक्शन सी में उसके आने की संभावना ज़्यादा है। फिर एक क्लोज एंड ओपन पाइप, यानी मैंने चर्चा की थी कि जो हम स्टेशनरी वेव के एप्लीकेशन पढ़ते हैं अपरिगामी तरंगों के, उसमें बंद आर्गन पाइप बोलते हैं, खुला आर्गन पाइप बोलते हैं। तो उनमें जो हम आवृत्तियों का संबंध निकालते हैं ना, वो आवृत्तियों के संबंध के अंदर जैसे हमारा संबंध 1:2:3 ऐसे आता है, और या फिर 1:3:5 ऐसे आता है, यानी कुछ एक में ऐसा कंडीशन होती है कि सभी सम विषम सनादियाँ आती हैं, फ्रिक्वेंसी सभी आती हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर सिर्फ अपनी ये विषम सनादियाँ आती हैं, ओड आती हैं। तो हमें दो तैयार करने हैं कि एक बार जैसे हमारा पाइप है वो एक साइड से क्लोज हो तो उसे हम बोलते हैं क्लोज पाइप, दोनों साइड से ओपन हो तो उसे बोलते हैं ओपन, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, ध्यान से आप देखिएगा, वीडियो स्किप ना करें। ये जैसे एक पाइप है और ये एक साइड से क्लोज है तो ये क्लोज पाइप होगी, और ये दोनों साइड से ओपन है, ये ओपन पाइप होगी। तो ओपन पाइप के अंदर हमेशा क्या होता है कि ओपन साइड के अंदर है आपका हमेशा एंटी नोड बनेगा, उस हिसाब से लैम्डा की वैल्यू आ जाएंगी। और जो क्लोज पाइप होती है उसके अंदर क्या होता है, क्लोज पाइप के अंदर है आपका नोड बनता है,
क्लोज सिरे एंड पे नोड बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये डिफरेंस है, उसके बेस पे इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। फिर है रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। यानी देखो 3 चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, विवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। ये सेक्शन बी में, सी में और सेक्शन ए सभी जगह आने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि ए के अंदर तो छोटे क्वेश्चन आते हैं, बी और सी में इनके डेरिवेशन जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। फिर है फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव इन गैसेज। यानी ये तो हमने 11th क्लास के लेवल पे पढ़ा है कि गैसेज के अंदर जो वेव है, साउंड वेव हम नॉर्मली कह सकते हैं यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। जैसे इसमें लाप्लास का जो रिलेशन है, करेक्शन है, वो भी आता है। न्यूटन ने पहले बताया था, उसके अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट 280 मीटर पर सेकंड के आसपास इसकी वैल्यू आती हैं, और लाप्लास ने इसको करेक्ट करके लगभग 332 के आसपास इसको बताया था। तो न्यूटन जो है वो अपना आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ड्राइव करता है, यानी समतापी में, और आपका ये जो रुद्रोत्सम प्रक्रम जिसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस माना गया था लाप्लास के द्वारा, उसके बेस पर इन्होंने ये अपना कैलिब्रेशन दिया था। फिर नेक्स्ट है अपना कि सोनार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सोनार है, उसकी तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। सोनार की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सेक्शन ए में पूछ सकते हैं, और सेक्शन बी या सी में इस पर टिप्पणी आ सकती है, मतलब स्पेशल नोट्स लिखना कि सोनार, व्हाट इज सोनार, इस पर कोई आप नोट्स लिखें, कुछ शब्दों में इनको एक्सप्लेन करें, ठीक है। फिर है वेव प्रोपेगेशन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी किसी लिक्विड की सरफेस पे वेव कैसे प्रोपेगेट होती है, उसका क्या फॉर्मूला है, ये आपको ड्राइव करना। ये कुछ से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, जिनको आपको तैयार करना है। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपके यूनिट 3, 4 और 5 ये सारे कवर हो जाएंगे। और 2 यूनिट के मैं 2 वीडियो पहले से अपलोड मैंने कर ही रखे हैं, तो वो भी आपके साथ साथ में आप उन वीडियो को देख लेना, प्लेलिस्ट बना देंगे, या फिर आप सीधा सर्च करेंगे तो आपको कंटिन्यू वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये पहला पेपर आपका कंप्लीट हो गया बीएससी सेकंड सेमेस्टर का। अब मैं सेकंड पेपर की वीडियो आगे अपलोड करूँगा, उससे पहले हो सकता है मैं इंटीग्रेटेड के लिए वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि अभी आप सिर्फ एक पेपर को तैयार कर सकते हैं, उसके बाद आपका सेकंड पेपर तैयार होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।